जय माता दी। माँ कुष्मांडा की पूजा से आपको रोगों से मुक्ति, दीर्घायु, समृद्धि की प्राप्ति हो। आप और आपके परिवारजनों को माँ कुष्मांडा की पूजा की मंगल शुभकामनाएं। आज सुनिए नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माँ कुष्मांडा की संपूर्ण कथा। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पूजने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनके बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती। माँ कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ कुष्मांडा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिव्य और परम पुण्य दया कथा का रसपान कीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन वह प्रातः काल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम को लौटता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ अतिथियों की पूजा करने के बाद वह अपने लिए भोजन ग्रहण करता था। भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करता और दूसरों की सहायता में हमेशा तत्पर रहता था। गरीबी के बावजूद वह धर्म और कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता था। इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसी बुरे विचार कभी नहीं उत्पन्न होते थे। एक बार ब्राह्मण के घर के पास सत्यव्रत नामक तेजस्वी ऋषि आए। वह बहुत बड़े तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे। जल्द ही लोग उनकी पूजा और दर्शन के लिए आने लगे। ब्राह्मण ने ऋषि की सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। कृपया बताइए कि मेरी गरीबी और दुख कैसे दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने की शक्ति दीजिए। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उन्हें सुख और सुविधाएं दे सकूं। माँ ऋषि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को माँ कुष्मांडा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनो। इसे सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक बीमारियां और दुख दूर हो जाते हैं। भक्ति से उसे सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि मिलती। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था। फिर दिव्य प्रकाश के किरण चारों ओर फैल गई और अंधकार उजाले में बदल गया। देखते ही देखते वो दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वो और कोई नहीं बल्कि देवी कुष्मांडा थी। उनकी मंद और हल्की हंसी के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने पृथ्वी, सभी ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश, गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी। कुष्मांडा माता ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर लिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है। देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माँ कुष्मांडा समस्त ऊर्जा का स्रोत है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति अनेक प्रकार के सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। माँ ऋषि सत्यव्रत ने कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि हो, सभी रोग दूर हो, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो। माँ की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता, सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त हो। तब ब्राह्मण सुशील ने नवरात्रि व्रत रखकर माँ कुष्मांडा की स्तुति की। उन्होंने माँ ऋषि सत्यव्रत से माया बीज मंत्र की दीक्षा ली और 9 वर्ष तक नियमित रूप से जप करते रहे। माँ कुष्मांडा की कृपा से उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोली, कुष्मांडा मैया की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित, गिरीश श्रेष्ठ विद्यांचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपत्ता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली,
भगवती अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाले दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार होकर घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटअप का मन नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके पीनों की 100 टुकड़ों करने वाली, जिनका सिंग शत्रु के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रन में मधुमद शत्रुओं का वध करने वाली, अजरनाशी शक्तियों धारण करने वाली, प्रमितनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्य पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुधंबी से दुमदिंग के ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से ध्रूम लोचन राक्षस, जिसको धूम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं का विदर्न करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवना के तप थथई आदि शब्द से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अरीच के धधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नट नाटों के नायक अर्धानेश्वर के नृत्य में सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काली भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली के लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह गिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और ले हुए लाल पुष्प के समान मुस्काने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पितरी, जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित है गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित है, राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, काली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली,
पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांत से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, सभी कलाओं का उद्देव हुआ है। बालों से भंवरों से घिरे कुमुंदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचड़ हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सदड़ों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसी सुंदर रेशम के वस्त्रों से इन जिनकी कमर सुशोभित है। देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनको पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधोमथ हो जाता है, तैसे ही देवी के उच्च कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुरतारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा शरद और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद मैं कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल में से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वृक्ष में आलिंगीन होने वाले इंद्र के समान सुखा अभूतपूर्व करने वाली, बालू की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मीख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुर की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरी मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। जगत जननी, जैसा आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ, और ना ही पूजा करना जानती। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिससे ब्रह्मा देवी गण भी पाने में असमर्थ हो पे। हे जगदम्बी, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो भी कुछ कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध को क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।